हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत प्रताप सिंह है। आरबी लीगल सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां पर सवाल यह उठा कि अगर कोई कपल भागकर शादी कर लेता है तो क्या वहां पर आईपीसी का सेक्शन 366 और आईपीसी का सेक्शन 363 को लगाना जरूरी होता है। ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहां पर ये दोनों सेक्शन लगाए जा सकते हैं? तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस जजमेंट के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं केस मुफद्दलाल अनोदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस के बारे में, और इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच कर रही थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भागकर शादी करने वाले कपल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां पर आईपीसी की सेक्शन 366 और 363 लगाया गया था। बात करें आईपीसी के सेक्शन 366 के बारे में, तो ये सेक्शन ये प्रोविजन करता है कि अगर किसी महिला को जबरन शादी करने के लिए किडनैपिंग की जाती है तो वहां पर आईपीसी का सेक्शन 366 अप्लाई हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी महिला का किडनैपिंग किया जाता है तो वहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 363 लगा दिया जाता है। तो जहाँ तक सवाल है कि किसी कपल ने भागकर शादी की तो क्या ये सेक्शन वहाँ पर लगाए जा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा कि आईपीसी के सेक्शन 366 का अपराध जो होता है वो तभी माना जाएगा जब किसी लेडी को जबरन शादी करने के लिए उकसाया जाए और उसकी किडनैपिंग कर ली जाए। और यहाँ पर मामला कुछ ऐसा ही था। एक नाबालिग लड़की की किडनैपिंग करने के मामले में एक लड़के के खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 366 और 363 के तहत चार्जशीट को दाखिल किया गया था, जिसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट के सामने सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत एक अपील दायर की गई थी और एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई थी। उन दोनों का कहना था कि वो आपस में बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि परिवार उनके खिलाफ था, इसलिए उन्होंने 2006 में अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। लेकिन इस कपल की याचिका को हाई कोर्ट से मंजूरी नहीं मिली और याचिका को खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि शादी करने के समय लड़की नाबालिग थी। फिर दोनों कपल्स पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों ने यही दलील दी और ये कहा कि 2006 में उन्होंने शादी की थी और उनकी शादी से उनका एक बेटा भी है। इन कपल की सुनवाई के दौरान जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि अगर इस मामले को सही ठहराते हुए ट्रायल कोर्ट में ले भी जाया जाए तब भी इस मामले में कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बताया कि आईपीसी का सेक्शन 366 तभी लगाया जा सकता है जब किसी महिला को किसी तरह का लालच दिया जाए, उकसाया जाए या फिर जबरन उससे शादी करने के लिए किडनैप कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील को मंजूरी दे दी और उसके ऊपर की गई एफआईआर को रद्द करवा दिया। तो दोस्तों, आपने जाना सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।